हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो आज डिस्कस करने वाली हूँ पहाड़ी चित्रकला शैलियाँ। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, लास्ट क्लास 11 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, राजस्थानी चित्रकला शैलियाँ। पहाड़ी चित्रकला की डिस्क्रिप्शन देन एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन जो अभी तक एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, 20वीं शताब्दी के आरंभ में पंजाब और हिमाचल की सुरम्य घाटियों में पनपी एक उन्नत शैली के चित्र प्राप्त हुए थे जिसे पहाड़ी चित्रकला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पहाड़ी चित्रकला। किस घाटियों में? सुरम्य घाटियों में, पंजाब और हिमाचल। ठीक है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में 20वीं शताब्दी में। नेक्स्ट लाइन में ये कहा जा रहा है कि पहाड़ी शैली की खोज किसने की? सर्वप्रथम मेटकाफ ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि पहाड़ी चित्रकला शैलियों की खोज हुई थी सर्वप्रथम मेटकाफ ने किए हैं। पहाड़ी शैली लघु चित्रकला शैली थी। स्थानीय पारंपरिक कला और मुगल शैली में दक्ष कलाकारों के सहयोग से जिस अनुपम चित्र शैली का विकास हुआ उसे हम पहाड़ी चित्रकला के नाम से जानते हैं। अच्छा, पहाड़ी चित्रकला शैलियों का टाइम ड्यूरेशन देखिए, 1700 टू 1900, 18वीं शताब्दी से विलंबित और 19वीं शताब्दी को विकसित हो गया था। दैट मीन्स आपको ये याद रखना है कि 16 टू 19 सेंचुरी जो चला था वो था राजस्थानी, मुगल और दक्षिणी शैली। ये तीनों की क्लासेस ब्रीफली कंप्लीट हो चुकी हैं। आज आप राजस्थानी शैली के बारे में देख रहे हैं, तो राजस्थानी शैली का जो टाइम है वो 1700 टू 1900 है। ठीक है, इनके भी टाइम याद रखना है आपको और इनका भी टाइम याद रखना है। नेक्स्ट लाइन है, पहाड़ी चित्रकला की विस्तृत जानकारी 1910 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी ने दी। किसने दी? आनंद कुमार स्वामी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आनंद कुमार स्वामी ने कब दी? 1910 में दिए थे। पहाड़ी चित्रों को सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी ने इलाहाबाद में प्रदर्शित किया। कहाँ पे प्रदर्शित किया? हमारे यहाँ पर इलाहाबाद में ही। ठीक है, कब प्रदर्शित किए थे आनंद कुमार स्वामी? 1910 में इन्होंने विस्तृत जानकारी दी थी, देन इलाहाबाद में प्रदर्शित किए थे पहाड़ी चित्रों का सर्वप्रथम। ठीक है, पहाड़ी चित्रों को सर्वप्रथम इन्होंने प्रकाशित किया। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने 1916 ईस्वी में अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में पहाड़ी चित्रों को 2 भागों में बांटे थे। 1910 में इनकी ये पुस्तक लिखी जा चुकी थी। कौन सी पुस्तक? राजपूत पेंटिंग, लेकिन ये प्रकाशित हुई है 1916 में इन्होंने प्रकाशित किया है। कब प्रकाशित किए? 1916 में। ठीक है, और 2 भागों में बांटे थे। किसे? राजस्थानी चित्रों को। पहला था उत्तरी चित्रकला कांगड़ा स्कूल, दूसरा है दक्षिणी चित्रकला डोगरा जम्बो स्कूल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, ये दोनों लाइंस एज इट इज आपको याद रखना है। नेक्स्ट लाइन देखिए, एक बार और देख लीजिए ये वाला लाइन अच्छे से। पहाड़ी चित्रकला जो रही है उसको 2 भागों में बांटे थे, उत्तरी चित्रकला या कांगड़ा स्कूल, दक्षिणी चित्रकला या डोगरा जम्बो स्कूल। पहाड़ी शैली में व्यक्ति चित्रण कैसा बनाया गया है? तो अंडाकार रूप में, इस शेप में बनाया गया है। पहाड़ी चित्रकला में अंडाकार रूप इस तरह बनाया गया है। ठीक है, और चेहरे कितने हैं? एक चश्म चेहरे बनाए गए हैं। चेहरे एक चश्मा बनाए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। पहाड़ी शैली में व्यक्ति चित्रण अंडाकार रूप में किया गया। डॉक्टर R.K. अग्रवाल ने पहाड़ी रियासतों को 4 भागों में बांटा। आनंद कुमार स्वामी ने 2 भागों में बांटे थे, लेकिन डॉक्टर अग्रवाल ने इन्हें 4 भागों में बांटा। पहले वर्ग, दूसरे वर्ग, तीसरे वर्ग। देख लेते हैं सारा डिस्क्रिप्शंस। पहले वर्ग में इन्होंने कश्मीर राज्य रखा था। कश्मीर राज्य पहले वर्ग में था, जो सिंधु तथा चिनाब नदियों के बीच में फैली थी। कहाँ फैली? सिंधु तथा चिनाब नदियों के बीच में। दूसरे वर्ग में चिनाब व रावी के मध्य का क्षेत्र जो जम्बू कहलाता था। इसमें जम्बू, जसरोटा, मनकोट एवं बसौली रियासतें थी। तीसरे वर्ग में रावी व सतलज नदियों के बीच का जो प्रदेश था
जिसमें कांगड़ा, गुलेर, चंबा, मंडी, नूरपुर, कुल्लू रियासतें इंक्लूडेड हो जाती हैं। और चौथे वर्ग में सतलज के दक्षिण पूर्व में गंगा जमुना की प्रारंभिक धाराओं के बीच बिलासपुर व टिहरी गढ़वाल राज्य थे। पहाड़ी चित्रकला के विद्वान डॉक्टर बी एन गोस्वामी ने अपने शोध के आधार पर यह सिद्ध किया कि पहाड़ी चित्रकला मुगल दरबार से भागे कलाकारों के बल पर नहीं बल्कि गुलेरवासियों, चितेरा पंडित शिव के वंशजों के आधार पर चली और बढ़ी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है। ये जो 4 डिस्क्रिप्शंस हैं, मतलब गुलेर, कांगड़ा, ये जो अलग अलग वर्ग में बांटा गया है, इसे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, पहाड़ी शैली के चित्रों में प्राकृतिक चित्र का महत्व प्राप्त हुआ है। पहाड़ी चित्रों में गहरे रंगों का प्रयोग किया गया था। दैट मीन्स डार्क कलर का यूज किया गया था। जैसे राजस्थानी में ब्राइट कलर्स का यूज किया गया है, वैसे यहाँ पे गहरे रंगों का यूज किया गया है, डार्क कलर का। पहाड़ी शैली में सबसे अधिक कृष्ण लीला की पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी पहाड़ी शैली में। और राधा कृष्णा की पेंटिंग आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगी राजस्थानी शैली में। यहाँ कृष्ण लीला से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। पहाड़ी शैली में नारी अंकन बहुत सुंदर चित्रण हुआ है, बहुत अच्छे से। भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधित चित्रों को 12मासा कहा गया है। राधा कमल के अकॉर्डिंग पहाड़ी चित्रों की संख्या लगभग कितनी है? 50,000 है। पहाड़ी चित्रकला के प्रमुख आश्रयदाताओं में कांगड़ा के राजा संसार चंद्र, बसौली के राजा कृपाल पाल, गुलेर के गोवर्धन चंद्र और कुल्लू के प्रीतम पाल। आपको याद रखना है ये चारों। देखिए, कांगड़ा के थे संसार चंद्र, हमेशा पूछा जाता है। बसौली के कृपाल पाल, गुलेर के गोवर्धन, गुलेर से गोवर्धन याद रखिए, और कुल्लू के कुल्लू प्रीतम। ये एक चार्ट बना लीजिएगा, वहां नोट डाउन करके इसे अच्छे से, बिल्कुल आपके जुबान पर ये सारे टर्म्स होने चाहिए। नेक्स्ट लाइन देखिए, पहाड़ी चित्रकला पर लिखी गई प्रमुख पुस्तकें व लेखक कौन कौन से हैं? विद्वान, वर्ष और पुस्तकें। ओसी गांगुली 1926 में मास्टरपीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग लिखे थे। ये सारा चार्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनने के चांसेस हैं। ओसी गांगुली का 1926 राजपूत मास्टरपीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग। एनसी मेहता 1926 स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग। जेसी फ्रेंच 1931 हिमालयस आर्ट। डब्ल्यू.जी. आर्चर 1952 इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स। एम.एस. रंधावा की पुस्तक है 1954 की कांगड़ा वैली पेंटिंग, कृष्णा लिजन इन द पहाड़ी पेंटिंग एंड बसौली पेंटिंग। एज इट इज, ये आपको काफी बार एग्जाम में देखने को मिला होगा कि बसौली पेंटिंग किसकी है? एम.एस. रंधावा की। इवन नेट जेआरएफ के क्वेश्चन में भी आया हुआ है, नेट जेआरएफ में भी पूछा गया है इस तरह का क्वेश्चन। काल खंडालवाला का पुस्तक है पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग 1958 का, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एफ.एस. इजाजुद्दीन का है 1978 की पुस्तक है पहाड़ी पेंटिंग एंड सिख पोर्ट्रेट इन द लाहौर म्यूजियम। स्टार्ट हो जाता है। उद्भव लोक कला से हुआ था। बसौली का क्षेत्र वर्तमान में जम्मू राज्य के कठुआ जिले के अंतर्गत आता है, जो आज बसौली तहसील के पूर्व में विद्यमान है। प्राचीन काल में बसौली की राजधानी बलौर या बल्लपुर था। कौन सी थी बसौली की राजधानी? बलौर व बल्लपुर। प्राचीन टाइम में बसौली के वंशज अपने आप को पांडवों के संतान मानते थे। किसके संतान मानते थे? पांडवों के संतान मानते थे। कुल्लू राजवंश का राजकुमार राजा भोपाल 1565 ईस्वी में बसौली राज्य की स्थापना किए थे। बसौली के राजा बलौरिया नाम से प्रसिद्ध हुए। फ्रांस के यात्री विग्ने अजीत घोष जेसी फ्रांस ने बसौली शहर की यात्रा की है, वहाँ पे विजिट किए थे,
तथा पहाड़ी क्षेत्र के कला का अध्ययन किया और बसोली कलम को सबसे प्राचीन माने। जब वहाँ पे विजिट किए, उन्होंने अध्ययन किया, तो बसोली शैली को बोले सबसे प्राचीन शैली है। बसोली शैली की खोज 1929 में अजीत घोष ने किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइंस, किसने खोज की? 1929 अजीत घोष ने। बसोली शैली के सौंदर्य को सर्वप्रथम अजीत घोष पहचाना थे। सबसे पहले किसने पहचाना? अजीत घोष ने। बसोली के राजा कृपाल पाल 1590 ईस्वी ने अकबर से साक्षात्कार किया और मुगल दरबार में बहुमूल्य भेंटों सहित उपस्थित हुए। बसोली शहर का पौधरोपण राजा कृपाल पाल के समय में हुआ था। आधुनिक नगर बसोली की स्थापना का श्रेय भूपत पाल को जाता है। किसे जाता है? भूपत पाल को जाता है। बसोली शैली की फेमस पेंटिंग है साधु व कृष्णा। थोड़ा स्क्रीन ब्लर जरूर है, लेकिन इंपॉर्टेंट लाइंस है, देख लेते हैं। भूपत पाल के समय के चित्रित एक चित्र में शाहजहां का सम्मान करते हुए भूपत पाल को दिखाया गया है। किसे दिखाया गया है? भूपत पाल को दिखाया गया, जो वर्तमान में डोगरा कला दीर्घा जम्मू में सुरक्षित है। रसमंजरी के चित्र पहाड़ी कला के बसोली शैली में अंकित किए गए हैं। राधा कृष्ण पेंटिंग है बसोली शैली की फेमस। नेक्स्ट लाइन देखिए। राधा कृपाल पाल बसोली कलम के संरक्षण व प्रवर्तक माने जाते हैं, अतः इन्हीं के समय में बसोली शैली का सर्वोत्तम विकास हुआ था। सबसे ज्यादा प्रीतम सिंह के बसोली शैली का कृपाल पाल के संरक्षण के समय में विकास हुआ। भानुदत्त कृत सचित्र प्रति रसमंजरी, इसका टाइम था 1694 से लेके 95 तक का, बसोली शैली की सबसे पहली प्राचीन प्रति है। इस प्रति का निर्माण चित्रकार देवीदास ने राजा कृपाल पाल के लिए किए थे। बसोली शैली के महान संरक्षक राजा कृपाल पाल। बसोली शैली के महान संरक्षक राजा होते हैं कृपाल पाल। अजीत घोष के शब्दों में बसोली कलम का श्रेष्ठ कालम संभवतः 17वीं शताब्दी रहा है। बसोली शैली का स्वर्णकाल राजा कृपाल पाल का समय था। बसोली में मेदिनी पाल ने रंगमहल व शीश महल बनवाया। मेदिनी पाल के समय में बना चित्र गिरि गोवर्धन बसोली शैली के सबसे सर्वोत्तम चित्रों में से एक माना जाता है। गिरि गोवर्धन, ये वाली जो पिक्चर स्क्रीन पे दिख रही है, गिरि गोवर्धन है। कृष्ण जी हैं, गोवर्धन जी, काउज भी हैं। ठीक, गिरि गोवर्धन बसोली शैली की फेमस पेंटिंग रही है। नेक्स्ट लाइन है, माखन चोर प्रसिद्ध चित्र बसोली शैली का है। माखन चोर प्रसिद्ध चित्र कहाँ का है? बसोली शैली का। बसोली शैली के चित्रों में हाशिया बनाए गए थे। बसोली शैली में मुख्य आकर्षक चटकीले रंगों का यूज किया, ब्राइट कलर्स का यूज किया गया है। बसोली शैली में प्रारंभ में तिब्बती शैली के नाम से पुकारा जाता था। प्रारंभ में तिब्बती शैली के नाम से पुकारा जाता था। बसोली शैली में नेत्र सबसे सुंदर एवं सबसे बड़े बनाए गए हैं। सबसे सुंदर, ब्यूटीफुल बनाए गए हैं और बड़े बड़े से। बसोली शैली के चित्र पंजाब संग्रहालय में सुरक्षित हैं। स्वर्णकीट के लिए बहुत फेमस है। स्वर्णकीट का प्रयोग चित्रों में मेवाड़ शैली के अतिरिक्त बसोली शैली में भी हुआ है। स्वर्णकीट सोनकिरवा पक्षी यहाँ पे भी चित्रित हुआ है। जिस प्रकार कांगड़ा का सौंदर्य रेखाओं में है, ठीक इसी प्रकार बसोली का सौंदर्य वर्ण लावण्य में निहित है। जयदेव लिखित गीत गोविंद का निर्माण एक महिला कलाकार मानकू द्वारा किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, एज ए टेस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आई हुई है। प्रोफेसर BN गोस्वामी ने हरिद्वार के पंडों की बहियों से पता चलाया कि पंडित शेव के पुत्र मानकू व नैनसुख थे, जो गुलेर वासी थे। पंडित शेव के पुत्र थे मानकू और नैनसुख, गुलेर वासी थे, वहीं से बिलोंग करते थे। नैनसुख के पुत्र रांझा भी बसोली शैली में भूपेंद्र पाल के समय तक कार्य करते रहे।
कल्याणपाल बसौली का आखिरी राजा था, लास्ट किंग थे, और इन्हीं के टाइम ड्यूरेशन में बसौली कला का एंड हो गया, अंत हो गया। डॉक्टर R.S. रंधावा ने कहा है कि बसौली शैली पहाड़ी लोक कला एवं मुगल प्रविधि के सुखद मिलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। ठीक है, यह शैली कांगड़ा की सुकुमारता, संस्कारिता व सूक्ष्मता से भी इस विरत रही है, लेकिन सहजता, ओजस्विता के गुणों से परिपुष्ट है। बसौली शैली में पेड़ों को प्रतीकात्मक रूप में दर्शाया गया है, सिंबल्स के थ्रू यहाँ पे ट्रीज को बनाया गया एज ए सिंबॉलिक। प्रेम से पीड़ित नायिकाओं को फूलों से लटकती टहनियों के नीचे दर्शाया गया है। बसौली शैली में मूसलाधार वर्षा के लिए सीधी रेखाओं का यूज किया गया है, जालवृष्ट अंकित की गई है और हल्की वर्षा के लिए छोटे छोटे मोती जैसे झिलमिल बिंदियों का यूज किया गया है। जिस तरह से हम लोग लैंडस्केप बनाते हैं, टू स्काई को डिपिक्ट कर लीजिए, लाइक हमने माउंटेन वगैरह प्यारा सा लैंडस्केप बनाया है, तो इस तरह से बारिश को यूज किया गया है सीधी रेखाओं के थ्रू। दैट मीन्स किस रेखा के थ्रू? वर्टिकल लाइंस के थ्रू, वर्टिकल लाइंस के थ्रू दिखाया गया है। और हल्की वर्षा जो लाइट वेदर लाइक ड्रिजलिंग होती है, लाइट ड्रिजलिंग के लिए उन्होंने किस तरह के कैप्चर किए हैं? झिलमिल बिंदु, इस तरह से जैसे बिंदु बिंदु सा पानी नहीं बारिश होता है झिलमिलाहट की तरह, ऐसे डिपिक्ट किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए। बसौली शैली के हाशिए प्रायः गहरे लाल रंग से या कभी कभी गेंदे जैसे पीले रंग से अंकित किए गए हैं और लाल हाशिए पर सफ़ेद रंग से टाकरी लिपि लिखी गई है। इस तरह से समझ लें कि यहाँ पे जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी, ये सरफेस लेते थे, उसके बाद पेंटिंग्स को जो कलर करते थे सरफेस में, कभी रेड कलर से कर लेते थे, कभी हल्के ऑरेंज कलर से, फिर उस पर टाकरी लिपि लिखी जाती है। वो लिपि कौन सी है? टाकरी लिपि। ठीक है, टाकरी लेख लिखी जाती थी। बसौली शैली की रेखाओं में गति, ओज व उन्मुखता दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट है गुलेर शैली। गोवर्धन के टाइम ड्यूरेशन में गुलेर शैली चली। गुलेर राज्य की स्थापना 1405 ईस्वी में राजा हरिश्चंद्र ने की थी। किसने की? राजा हरिश्चंद्र ने। गुलेर राज्य को मुगल संरक्षण भी प्राप्त था। गुलेर के राजा रूपचंद्र 1610 से 1635 ईस्वी इनका टाइम ड्यूरेशन था। रूपचंद्र को मुगल सम्राट शाहजहां का समर्थन प्राप्त था। राजा मान सिंह शाहजहां और औरंगजेब के लिए अफगानिस्तान व कंधार की लड़ाइयों में लड़ा। इससे प्रसन्न होकर मुगल शासकों ने अफगानी चीता की उपाधि, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अफगानी चीता की उपाधि दिए थे। ये लाइंस बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी से गुलेर के राजा चंद स्थान पर सिंह लिखने लगे थे। पहले चंद था, फिर उसके स्थान पर सिंह लिखने लगे थे जब इनको ये अवार्ड मिला। गुलेर शैली में रामायण पर आधारित लगभग 14 चित्र बनाए गए हैं। गुलेर शैली का प्राचीन चित्रकार नैनसुख बहुत फेमस है। गुलेर शैली में जो नैनसुख आर्टिस्ट है, पूछा जाता है कि नैनसुख बिलोंग करते हैं गुलेर शैली से। गुलेर से जसरोटा से जम्बू जाने वाले कलाकार नैनसुख ही हैं। गुलेर शैली में कितनी रामायण पे स्टोरीज पेंटिंग्स की गई हैं? 14। गुलेर शैली में राजा विक्रम सिंह हाथी पर बैठे हुए चित्र किसी मुगल चित्रकार द्वारा बनाया गया। गुलेर शासक राजा गोवर्धन सिंह चित्रकला के असाधारण पोक थे। उन्होंने चित्रकारों के लिए गुलेर शैली का चरमोत्कर्ष गोवर्धन सिंह के समय में हुआ था। गोवर्धन चंद्र ने अपने बेटे प्रकाश चंद्र के साथ हुक्का पीते हुए 1850 ईस्वी में चित्र गुलेर शैली में चित्रित किया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। नेक्स्ट है नैनसुख तथा उसके परिवार के चित्रकारों ने गुलेर में चित्र बनवाए।
डॉक्टर बी.एन. गोस्वामी ने एक ऐसा चित्र प्राप्त किया जिसमें एक 15 भुजी देवी दिखाई गई है जो एक पैर पर खड़ी है। साथ ही उसके आसपास 19 पहाड़ी रियासतों के नाम फीकी स्याही से लिखे हैं। डॉक्टर बी.एन. गोस्वामी को ही हरिद्वार से प्राप्त पांडवों की बाहियों से वंश परंपरा का सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ। पहाड़ी रियासतों में फैले कलाकारों के वंशज गुलेर वासी थे। गुलेर शैली की विषय। गुलेर शैली में विभिन्न विषयों पर चित्र निर्माण किए गए हैं, जैसे धार्मिक चित्र। गुलेर कलम के धार्मिक चित्रों में गीत गोविंद, शिव परिवार, रामायण तथा महाभारत की चित्रावली, कृष्णचरित और होली लोकोत्सव के चित्र बने हैं। नेक्स्ट है दरबारी चित्र। पहले तो धार्मिक चित्र बनाए गए, दरबारी चित्र भी बनाए गए हैं। गुलेर शैली में दरबार व अनंतपुर के चित्रण किया गया। गोवर्धन सिंह का घुड़सवारी का चित्र व नृत्य आदि उत्कृष्ट चित्र यहाँ पर रहा था। राजा गोवर्धन अपने बेटे प्रकाश चंद्र के साथ हुक्का पीते हुए, ये वाली पेंटिंग है। राजा गोवर्धन अपने बेटे प्रकाश चंद्र के साथ हुक्का पीते हुए। नायिका पेंटिंग्स बनाई गई है। नायिका चित्र। नायिकाओं के चित्रण में कृष्ण पक्ष अभिसारिका, उत्का, प्रेषिता, पति का नायिका। गुलेर शैली में भावपूर्ण चित्र प्राप्त होते हैं। व्यक्ति चित्र। गुलेर शैली में अनेक सजीवता वाले व्यक्ति चित्र। कांगड़ा शैली। ऐतिहासिक नगर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। कांगड़ा पहले नगरकाट नाम से प्रसिद्ध था। कांगड़ा के प्राचीनतम राज्यवंशों में कटोच राजवंश का नाम मिलता है। कटोच वंश की उत्पत्ति के बारे में ब्राह्मण पुराण में विस्तृत चर्चा की गई है। कनिंघम ने पश्चिमी हिमालय के राज्य को 3 समूहों में बांटे थे, जिनमें से तीसरा त्रिगर्त संघ है। कनिंघम ने त्रिगर्त संघ के अंतर्गत कांगड़ा, गुलेर, सुकेत, चंबा आदि 14 राज्यों की गणना की। कांगड़ा शासक राजा घमंडचंद्र। कांगड़ा शासक कौन थे? राजा घमंडचंद्र ने टीरा सुजानपुर नामक नगर बसाया। कौन सा नगर? टीरा सुजानपुर। सुप्रसिद्ध कांगड़ा शैली का विकास एवं उन्नति राजा संसार चंद्र के शासनकाल में हुआ। राजा संसार चंद्र का शासनकाल 1775 से 1823 तक का था। राजा संसार चंद्र कांगड़ा चित्रकला के महान संरक्षक थे। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम पहाड़ी चित्रकला है। वर्तमान का जलंधर, पूर्व का त्रिगर्त संघ नाम से विख्यात था। कटोच राजाओं की राजधानी त्रिगर्त या जलंधर में ही अवस्थित थी। कांगड़ा चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव था। कांगड़ा शैली के चित्रों का प्रमुख चित्र नायिका भेद चित्र था। पहाड़ी चित्रकला की सर्वश्रेष्ठ शैली कांगड़ा शैली है तथा प्रधान केंद्र कांगड़ा है। चित्रकार परखू कांगड़ा शैली का निपुण चित्रकार है। कांगड़ा नरेश संसार चंद्र को दरबार में अभिनंदन स्वरूप लाहौर परापत कहकर पुकारा जाता है। संसार चंद्र 1775 से 1823 ईस्वी का टाइम ड्यूरेशन है। 10 वर्ष की उम्र में कांगड़ा की गद्दी पर बैठे थे। एम.एस. रंधावा ने कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहा। रंगों का काव्य किसे कहा? कांगड़ा शैली को। पहाड़ी शैली की सबसे सर्वश्रेष्ठ शैली कांगड़ा शैली कही जाती है और एम.एस. रंधावा ने कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहा है।
कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल 1786 से लेकर 1805 के समय को कहा जाता है। राजा संसार चंद्र एक कुशल राजनीति, साहित्य प्रेमी, संगीत मर्मज्ञ एवं महान योद्धा एवं कला प्रणेता थे। तारीख पंजाब, जैसे तारीख अल्फी दुनिया का इतिहास है ना मुगल एज में, वैसे यहाँ तारीख ए पंजाब के लेखक मोहिनुद्दीन थे। इन्होंने संसार चंद्र को गुड़ी व पारखी होने के कारण हातिम व उदारता के लिए रुस्तम कहकर पुकारे थे। कलाविद जेसी फ्रेंच ने कांगड़ा कला की सर्वाधिक प्रशंसा की है। पहाड़ी कलाकारों में पंडित सेऊ का परिवार सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा है। पहाड़ी कला की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली कांगड़ा की गीत गोविंद चित्रावली है। सबसे सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी चित्रकला की है कांगड़ा की गीत गोविंद। कांगड़ा शैली को रंगीन रेखा चित्रों की कला कहा जाता है। कृष्ण उपासक राजा संसार चंद्र शैली का सबसे अधिक कला प्रेमी राजा थे। राजा संसार चंद्र के कला प्रेम की चर्चा अंग्रेज यात्री मूर क्राफ्ट ने की। किसने की राजा संसार चंद्र की कला की प्रशंसा? अंग्रेज यात्री डॉक्टर मूर क्राफ्ट ने। देखिए डॉक्टर नहीं, सॉरी, यात्री मूर क्राफ्ट, ठीक है। कांगड़ा लघु चित्रों के विषय कृष्ण लीला, नायक नायिका, नल दमयंती, भगवत पुराण और हमीर मठ इत्यादि हैं। कलाविद आनंद कुमार स्वामी के शब्दों में चीनी चित्रण में दृश्य चित्रण ने जो उपलब्धि प्राप्त की वही कांगड़ा की कलम में प्रेम के अंकन में हुई। प्रसिद्ध मशरूर मंदिर, कौन सा मंदिर है? मशरूर मंदिर कांगड़ा में स्थित है। प्रसिद्ध मशरूर मंदिर कहाँ पर है? कांगड़ा में। कांगड़ा शैली के प्रमुख कलाकार कुशनलाल, परखू, मानकू, बखिया एवं फत्तू थे। आपको याद रखना है इन आर्टिस्ट के नेम, कांगड़ा शैली के आर्टिस्ट थे। कांगड़ा कलम के चित्रकारों ने नायिका भेद को 3 प्रकार में विभक्त करके अंकन किए, स्वकीय, परकीय और सामान्य। ये आपको याद रखना है 3 प्रकार। एज ए टेस्ट एग्जाम में पूछा गया है कि कांगड़ा शैली में कितने नायिका भेद बताए गए हैं? टोटल 3। अभी तक ये तो नहीं आया है कि वो कौन कौन से हैं, लेकिन अब आपको इन फ्यूचर एग्जाम के लिए ये तीनों नेम याद रखना है। सो आपको ये तो याद ही रखना है कि 3 प्रकार के नायिका भेद हैं। इवन नायिका की 8 अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएं हैं? टोटल 8 अवस्थाएं हैं कांगड़ा शैली में। वो कौन कौन सी है? स्वाधीन पातिका, उत्का या उत्कटिता, वासक सज्जा, अभिसंधिता, खंडिता और प्रेषिता, पतिका, प्रलब्धा और अभिसारिका। ये टोटल 8 हैं। पेंटिंग है खंडिता नायिका। कांगड़ा शैली के चित्र कैसे होते थे? तो लघु आकार के बनाए गए हैं। लघु आकार दैट मीन्स मिनिएचर टाइप के बनाए गए हैं। इन चित्रों को बारीकी, कारीगरी, स्वच्छता और मीन के समान चमकदार रंगों का यूज किया गया, मतलब बहुत ब्राइट कलर्स का यूज करके, बारीकी नक्काशी करके बहुत प्यारे से बनाए गए हैं। कागज के लिए कांगड़ा शैली में सियालकोट कागज का यूज होता था। और सियालकोट कागज कहाँ से आता था? ये पंजाब से आता था। मुगल शैली के लिए भी सियालकोट कागज सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कांगड़ा के अधिकांश चित्रों के चेहरे कैसे होते थे? तो एक चश्म होते थे। जिस तरह से मुगल और राजस्थानी में बनाए गए हैं उसी तरह पहाड़ी में भी कांगड़ा शैली में एक चश्म चेहरे बनाए गए हैं। संपूर्ण पहाड़ी शैली में एक चश्म चेहरे का यूज किया गया है। कांगड़ा शैली के चित्रों में दार्शिष्ट परिप्रेक्ष्य नहीं है। दार्शिष्ट परिप्रेक्ष्य का यूज नहीं हुआ है। चित्रकार ने अपने आलेखन और चित्र योजना को कल्पना के
आधार पर बनाए हैं। दैट मीन्स यहाँ पर पर्सपेक्टिव का यूज़ नहीं हुआ है, आर्टिस्ट ने अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग पेंटिंग को डिपिक्ट किए हैं। अजंता की कला के समान कांगड़ा की कला भी विशेष रूप से रेखा की कला है। 1929 में जब जेसी फ्रेंच ने कांगड़ा का भ्रमण किया तो उन्होंने कांगड़ा के 4 चित्रकार नंदू, हजारी, गुलाब राम और लक्ष्मण को चित्रकारी के व्यवसाय करते हुए पाए। वहाँ पर व्यवसाय करते हुए मीन्स पेंटिंग्स वगैरह को बना के सेल आउट करते हुए। 1805 ईस्वी में कांगड़ा में भूकंप आया जिससे कलाकारों के जीवन और कलाकृतियों दोनों को बहुत हानि पहुंची और इस प्रकार कांगड़ा कला समाप्त हो गया। दैट मीन्स कांगड़ा शैली का एंड हो जाता है। चंबा शैली। चंबा हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। राजा साहिल वर्मन 1920 इनका टाइम ड्यूरेशन था। साहिल वर्मन की पुत्री चंपावती के नाम पर इस नगर का नाम चंपापुरी रखा गया जो कालांतर में चंबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कालांतर में प्रेजेंट टाइम आर्ट में किस लिए प्रसिद्ध हुआ, किस नाम से, तो चंबा के नेम से। चंबा की घाटी को कला की घाटी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स है कि चंबा की घाटी को कौन सी घाटी कहा जाता है, कला की घाटी कहा जाता है। चंबा चित्र शैली का आरंभ राजा उदय सिंह के समय में शासनकाल में हुआ। उदय सिंह का शासनकाल था 1619 टू 1720 तक। चंबा कलम का उदय 17वीं शताब्दी के मध्य में माना जाता है। 17वीं से 19वीं शताब्दी तक पहाड़ी शैली का एग्जैक्ट टाइम भी रहा है। चंबा नरेश जयसिंह के समय निक्का बहुत फेमस चंबा के कलाकार है। निक्का चित्रकार गुलेर से चंबा आकर बस गए थे। निक्का कहाँ है, निक्का गुलेर से चंबा आकर बस गए थे। ठीक है। चंबा शैली के चित्रकार लहरू, निक्का, दुर्गा और तारा सिंह थे। श्री जगदीश मित्तल, डॉक्टर हरमन गोत्स व काल खंडालवाला ने चंबा के चित्रों पर शोध भी लिखे थे, रिसर्च भी किए थे। ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखिए। प्रसिद्ध कलाविद डॉक्टर एम.एस. रंधावा। एम.एस. रंधावा ने चंबा के चित्रों पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखकर चंबा चित्रकला एवं उनके कलाकारों को व प्रणेताओं को उजागर किया। चंबा के चित्र रुमाल। देखिए चंबा बेसिकली क्यों फेमस रहा है, रुमालों के लिए। हमेशा क्वेश्चन आता है ना चंबा से कि चंबा क्यों फेमस है, रुमालों के लिए। आपको ये लाइन कभी नहीं भूलना है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए। रंगमहलों के दरवाजों व अन्य सामग्री को भूरी सिंह संग्रहालय में संग्रहित किया गया है। देखिए स्क्रीन पेजेस थोड़े ब्लर है पीडीएफ बनाने में, शायद ब्लर पिक्चर क्लिक हो गया था, तो कोई नहीं, मैं लाइंस पढ़ ले रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए। चंबा के चित्रों के विषय प्रायः कृष्णलीला, प्रेम सागर, रामायण, महाभारत, ये दुर्गा पाठ रहे हैं। ठीक है, ये सारे इसके सब्जेक्ट मैटर थे, किसके, चंबा शैली के। भित्ति चित्रण के प्राचीन अवशेष चंबा के रंगमहल से मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है, इसलिए मैं इसे स्किप भी नहीं कर सकती हूँ। रंगमहल के चित्र, भित्ति चित्र मिले थे, सबसे प्राचीन अवशेष। अब दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में स्थानांतरित कर दिया गया है इसे। भूरसिंह संग्रहालय की स्थापना जेपीएच बोग ने किया। किसने किया, जेपीएच बोग ने भूरसिंह संग्रहालय की स्थापना की है। चंबा बेसिकली रुमालों के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स है ये। ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए। चंबा के चित्रकार मंगलू और दुर्गा का मकानों में भित्ति चित्रों का निर्माण हुआ था। अखंड चंडी महल व आधारशिला राजा उम्मेद सिंह ने की थी। चंबा की चित्रकला लोक कला से प्रेरणा पाकर फली फूली। चंबा शैली में रेखाएं लाल तथा रंग काले रंग की बनाई गई हैं पेंटिंग्स। नेक्स्ट है कुल्लू शैली। सो फाइनली चंबा कंप्लीट हो गया। अब है कुल्लू शैली। कुल्लू शैली को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय जेसी फ्रेंच को है।
जेसी फ्रेंच ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक हिमालयज आर्ट, एज अ टेस्ट एग्जाम में पूछा गया है कि हिमालयज आर्ट किसकी पुस्तक है, जेसी फ्रेंच की। 1937 में कुल्लू कलम का इन्होंने उल्लेख किया अपने हिमालयज आर्ट पुस्तक में। कुल्लू का प्राचीन नाम कुलाटा या कुल्ट था। राजा मान सिंह के समय में, मान सिंह के राज्यकाल में बसौली के चित्रकार कुल्लू आकर बस गए थे। राधा कृष्ण कुंज में नामक चित्र कुल्लू कलम का प्रारंभिक विकास दर्शाया जाता है इस पेंटिंग्स में। पेंटिंग है राधा कृष्ण कुंज, पेंटिंग का पिक्चर देख लीजिए एक बार आप, राधा कृष्ण कुंज। राजा जगत सिंह, राजा जगत सिंह वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे और उन्होंने वैष्णव धर्म को कुल्लू में प्रोत्साहन दिया। रघुनाथ जी के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण भी करवाया। राजा प्रीतम सिंह को कुल्लू कलम का उन्नायक एवं प्रणेता प्राप्त होता है। कुल्लू शैली के प्रीतम सिंह उन्नायक प्रणेता कहे जाते हैं राजा प्रीतम सिंह। कुल्लू शैली में शीश महल की दीवार पर त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र सजनू के हाथ का बना हुआ है। कब बनाए थे? 1810 में सजनू नामक कलाकार ने बनाए। हमीर मठ सजनू ने राजा ईश्वरी सेन को भेंट किया। कुल्लू कलम के चितेरा भगवान ने राजा विक्रम सिंह के चित्र भगवत पुराण एवं मधु मालती विषय चित्रमालाएं तैयार की। कुल्लू शैली के चित्रों के विषय राधा कृष्ण, रामायण, महाभारत, शिकार दृश्य का अंकन दिखाई देता है। पतंग व कबूतर उड़ती हुई स्त्री बहुत फेमस रही है कुल्लू शैली की। मंडी शैली, कलाविद जेसी फ्रेंच ने अपनी पुस्तक हिमालयज आर्ट में मंडी के राजा सिद्धसेन का चित्र प्रकाशित किए। कांगड़ा का मूल निवासी 1808 ईस्वी में लगभग सजनू नामक चित्रकार कुल्लू से मंडी आए थे। मंडी शैली में सजनू ने हिंदी काव्य हमीर मठ पर आधारित 21 चित्र की एक चित्रावली तैयार कर ईश्वरी सेन को भेंट किए थे। राजा जालिम सिंह काली के उपासक थे। इन्होंने जाल्प तथा टारना के काली मंदिरों में भित्ति चित्रों का निर्माण करवाएं। मंडी शैली में मोहम्मद बख्श चित्रकार के बनाए चित्र अत्यंत सराहनीय है। राजा केशव सेन का रूप चित्र मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र माना जाता है। बस थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देन एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट लाइन देखिए। मंडी शैली पर बसौली शैली का आरंभिक प्रभाव पड़ता है। राजा शमशेर सेन एक बच्चे से प्यार करते हुए मंडी शैली का एक उत्कृष्ट चित्र है। राजा शमशेर सेन एक बच्चे से प्यार करते हुए, ये वाली पेंटिंग है। जम्बू और कश्मीर शैली, जम्बू राज्य गुलेर से 100 मील उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है। जम्बू के आरंभिक चित्र बसौली शैली के बने हैं। चित्रकार नैनसुख ने जम्बू दरबार में रहकर चित्र बनाए हैं, जो जम्बू शैली के प्रमुख चित्रकार भी थे नैनसुख। देखिए नैनसुख जसरोटा, जम्बू और गढ़वाल तीनों के लिए फेमस रहे हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग एग्जाम में आप टच कीजिएगा अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएं तो। नेक्स्ट देखिए, जम्बू शैली के प्रमुख चित्र विरहड़ी मृग के साथ, कौन सी पेंटिंग है? विरहड़ी मृग के साथ राधा कृष्ण तथा स्त्री भजन सुनते हुए। जम्बू शैली पर सिखों का प्रभाव दिखाई देता है। कश्मीर शैली के जन्म तथा विकास में
हंसराज नामक कलाकार ने अपना योगदान दिया। हाँ, कश्मीरी शैली के हंसराज नामक कलाकार का आपको नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16वीं शताब्दी में लामा तारानाथ ने कश्मीर के हंसराज चित्रकार का उल्लेख किया। जम्बू चित्रकला का स्वर्ण युग राजा बलवंत सिंह के समय में था। कश्मीर शैली में सन 1740 ईस्वी में चित्रित महाराजा गुलाब सिंह का है। कश्मीरी की पश्मीना शालें विश्व प्रसिद्ध है। पुंछ या चित्रकला, पुंछ की चित्रकला, पुंछ शैली भी चली थी। पुंछ की चित्रकला, पुंछ नगर जम्बू राज्य से सुदूर उत्तर, कहाँ पर है? जम्बू राज्य से सुदूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। 1760 ईस्वी में पाश्चात्य गुलेर शैली का एक चित्रकार पुंछ में आकर बस गए। WGC फ्रेंच महोदय द्वारा प्रकाशित पुंछ शैली के चित्र सन 1750 से लेकर 1781 ईस्वी के मध्य के हैं। पुंछ की विशेषताएं क्या रही हैं? पुंछ के चित्रों की विशेषताएं हैं कि महिला सेविकाओं को ऊंची टोपी पहने दर्शाया गया है, जो मुस्लिम परंपरा का घोतक है। स्त्री आकृतियां लंबी, छरहरे बदन वाली और सिर गोल तथा मस्तक ऊंचे बनाए गए हैं। पतली नाक बनाई है, पतली दुबली सी नाक मतलब इलोंगेटेड नोज बनाई गई हैं और नेत्र कमलाकार बनाए गए हैं। कमल की तरह नोज नेत्र बनाई है, नेत्र दैट मीन्स आंखें, और चमक लिए बनाए गए हैं, ब्राइट बनाए गए हैं, जो कि पुंछ शैली की विशेषताएं, वहाँ के कैरेक्टरिस्टिक हैं। नेक्स्ट है सिख शैली। पुंछ शैली के बाद सिख शैली आ जाती है। 18वीं शताब्दी में पंजाब तथा कुछ पहाड़ी राज्यों में कांगड़ा शैली की जो समकालीन थी उसे सिख शैली के नाम से पुकारा गया था। बस थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन बचा है, फिर क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए। सिख शैली के प्रमुख संरक्षक महाराजा रणजीत सिंह, इनका समय था 1780 से 1839 ईस्वी का। सिख शैली के कलाकारों ने महाराजा रणजीत सिंह, सिख सरदारों एवं अन्य सम्मानीय लोगों, जिनमें गुरु नानक सिखों के 10 धर्म गुरुओं एवं 10वें गुरु गोविंद गुरु सिंह को बहुलता से चित्रित किया गया। गोविंद सिंह को, ये पेंटिंग है गुरु गोविंद सिंह घोड़े पर सवार। पेंटिंग एक बार देख लीजिए, गुरु गोविंद सिंह घोड़े पर सवार। सिख शैली में सन 1830 से लेकर 1835 ईस्वी के बीच जन्म साखी के भी चित्र बने। किसके? जन्म साखी के भी चित्र बनाए गए थे 1830 से 35 तक। सिख कलाकारों के चित्र विषय प्रमुखतः व्यक्ति चित्र रहे थे। ठीक है, व्यक्ति चित्र थे। सिख शैली में पुरुषों को सिर पर पगड़ी बांधे और कलंगी लगाए तथा हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए रोबीले रूप में दर्शाया गया है। अल्लाह बख्श मल्लाराम सिख शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ये दोनों आर्टिस्ट सिख शैली के हैं। नेक्स्ट है बिलासपुर के चित्रकला। बिलासपुर की चित्रकला, बिलासपुर कलम का इतिहास, राजा दीपचंद्र, ये सब जो थोड़े से टर्म्स है, किसने इन्वेंशन किया, कौन राजा थे, इन सब का एक शॉर्ट नोट्स बनाइए आप और उसको 2-3 बार देखिए, जिससे आपको याद भी रहे। और आप जब सबको एक जगह लिख लेंगे ना, तो उससे बहुत हेल्प होगा आपके लिए एग्जाम टाइम में। बिलासपुर कलम का इतिहास, राजा दीपचंद्र, इनका समय था 1650 से 67 ईस्वी में आरंभ होता है। औरंगजेब कालीन कुछ मुगल चित्रकार अन्य पहाड़ी रियासतों के भांति अन्य पहाड़ी रियासतों में पहुंचे थे। बिलासपुर शैली में राजा अमरचंद्र के समय में सर्वाधिक उन्नति हुई, क्योंकि वह स्वयं एक कलाकार थे। राजा राम दरबार बहुत फेमस चित्र है। राम दरबार चित्र बिलासपुर शैली में राजा अमरचंद ने स्वयं
चवर लिए चित्रित किया है, बहुत फेमस है। राम दरबार कहाँ की? बिलासपुर की। सो फाइनली हमसे कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब आप क्वेश्चंस हमारे साथ सॉल्व कीजिए। ये सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में, देखिए यहाँ पे एग्जाम टाइम भी दिया हुआ है, जो एग्जाम में आए हुए हैं 2018, 18, 2014, 16, 19। चलिए देखते हैं, जूम कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं और आए हुए क्वेश्चंस आने के चांसेस भी हैं, क्योंकि हिस्ट्री तो चेंज होती नहीं है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के छवि चित्र बनाए नैनसुख ने। पहाड़ी लघु चित्रों में पाई जाती है गीत्यात्मक लय। कला इतिहासकार जिसने भारतीय लघु चित्र शैली में घराना शैली को पहचाना, बीएन गोस्वामी ने। गढ़वाल चित्र शैली के प्रमुख कलाकार कौन थे? मौलाराम। प्रमुख कलाकार थे मौलाराम। पहाड़ी स्कूल के प्रमुख केंद्र कौन रहे हैं? बसौली, गुलेर और कांगड़ा। बसौली सबसे प्राचीन शैली है और कांगड़ा, गुलेर का विकसित रूप कांगड़ा कहा जाता है। कांगड़ा सबसे सर्वश्रेष्ठ शैली पहाड़ी शैली का है। पहाड़ी स्कूल की चित्रकारी राधा की प्रतीक्षा करते कृष्ण पुस्तक प्रेरित है गीत गोविंद से। पंजाब, गढ़वाल और जम्मू के हिमालयी तलहटी में बनाया गया था पहाड़ी स्कूल। कुल्लू स्कूल के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? सजनू और भगवान दास। कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या था? कुलंत पीठ। कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम था कुलंत पीठ। आपको याद रखना है, कुल्लू का पुराना नाम कुलंत पीठ। देवताओं और देवियों का चित्रण विशेषता रहा था पहाड़ी स्कूल की। लघु चित्रकला की कलाओं में वह कला जो हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल की पहाड़ियों में संरक्षित थी पहाड़ी चित्रकला। यहाँ पर बताना है कौन सा किसका है। रसराज है मतीराम का, रस मंजरी भानुदत्त का, तिलक मंजरी धनपाल का, रसिक प्रिया केशवदास का। ठीक है। गुलेर से बिलोंग करते हैं, राजा थे गोवर्धन। कांगड़ा के संसार चंद्र, बसौली के अमृतपाल और नूरपुर के जगत सिंह। देखिए सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है मंडी शैली के प्रमुख कलाकार कौन थे? नरोत्तम। गढ़वाल स्कूल पहाड़ी मास्टर कोर्ट पेंटर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया शीर्षक पुस्तक के रचयिता कौन थे? बीएन गोस्वामी। मौलाराम थे, मौलाराम एक फेमस आर्टिस्ट रहे हैं। पहाड़ी शैली के प्रमुख कलाकार मौलाराम कहे जाते हैं। पहाड़ी शैली का कलाकार कौन था? मौलाराम। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण कहाँ पर हुआ था? पहाड़ी शैली में अंडाकार रूप चित्रण हुआ था, व्यक्ति चित्र फेस बनाए गए थे। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः है पंजाब की पहाड़ियों की। प्रारंभिक 18 और विलंबित 19वीं शताब्दी में विकसित होने वाली शैली पहाड़ी शैली रही थी। पहाड़ी शैली के चित्रों में महत्व मिलता है प्राकृतिक चित्रण का, नेचर का। सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र बने थे पहाड़ी शैली में। नारी अंकन का सुंदर चित्रण हुआ था पहाड़ी शैली में। पहाड़ी चित्रों में प्रयोग किया गया, क्या प्रयोग किया था? गहरे रंगों का, डार्क कलर्स का यूज किया गया था। पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं कौन सा है? मेवाड़ नहीं है, जस्ट बिकॉज मेवाड़ तो राजस्थानी का पार्ट हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए। पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल और राजपूत स्कूल आदि का संबंध किससे है? चित्रकारी से, पेंटिंग से। गीत गोविंद और बिहारी सतसई तथा भगवत पुराण में वर्णित प्रेम और धर्म के प्रकरणों पर आधारित है पहाड़ी लघु चित्रकला शैली। अपने सुकुमार रेखांकन और उदांत रंगों के लिए विख्यात है कांगड़ा और गुलेर चित्र शैली। पहाड़ी चित्रकार थे मौलाराम।
लघु चित्र चित्रकला की कांगड़ा शैली। कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के संरक्षक कांगड़ा शैली के राजा संसार चंद्र। वह राजा जिसके संरक्षण में पहाड़ी लघु चित्र शैली की कांगड़ा उपशैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी, राजा संसार चंद्र के टाइम ड्यूरेशन में महाराजा संसार चंद्र ने संरक्षण दिया था पहाड़ी शैली को। संसार चंद्र के चित्र बने थे पहाड़ी शैली में। ब्रजभाषी कवियों की रचना के अनुसार प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन किया गया था कांगड़ा स्कूल में। कांगड़ा चित्रकला शैली कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के संरक्षक थे राजा संसार चंद्र। चित्रकला की वह शैली जिसको रंगों का काव्य किसे कहा जाता है? रंगों का काव्य कहा जाता है कांगड़ा शैली को। कांगड़ा शैली के चित्रों में प्रमुख विषय क्या था? कृष्णा और राधा का स्टोरीज। और राजा संसार चंद्र का समय कब विकसित हुआ था? कांगड़ा चित्र शैली में। कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय क्या था? राधा कृष्ण। वह यात्री जिसने कांगड़ा चित्रकला के संरक्षण की चर्चा की थी मूर क्राफ्ट ने। कितने सारे क्वेश्चन देखिए, डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद पता चल रहा है ना कितने सारे यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहे थे, आए हुए हैं। कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? नैनसुख। मेरे पास नोट्स भी हैं शॉर्ट्स, लेकिन मुझे ये बुक की बहुत अच्छी खासियत लगी कि सारे डिस्क्रिप्शन देखने के बाद एमसीक्यूज क्वेश्चंस, उससे बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर भी रहते हैं। चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए। कांगड़ा शैली में नायिकाएं होती थी। नायिकाएं 3 प्रकार की। वो 3 प्रकार कौन कौन थी? कौन कौन सी थी? कमेंट कीजिए जल्दी, कमेंट कीजिए वो 3 प्रकार कौन कौन सी थी। चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए। कांगड़ा चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? कुशन लाल। कांगड़ा शैली का चरमोत्कर्ष काल क्या था? 1786 से 1805 तक का। कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है, पंचतंत्र नहीं है। पंचतंत्र के लेखक है विष्णुगुप्त और वो यहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं। पंचतंत्र में बेसिकली एक स्टोरीज को डिपिक्ट किया गया है, किसके? बर्ड्स के स्टोरीज को। इसका यूज मिल जाएगा आपको मुगल एज में, अकबर के टाइम ड्यूरेशन में। नेक्स्ट लाइन देखिए। महाराजा संसार चंद्र एक चित्र शैली के प्रमुख पोषक व उन्नायक रहे। वह शैली कौन सी थी? कांगड़ा शैली। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद्र के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री सुंदर शब्दों में किए थे। उनका नाम क्या था? मूर क्राफ्ट उनका नेम था। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या था? पहाड़ी चित्रकला। कांगड़ा चित्रकला की उन्नति हुई थी राजा संसार चंद्र के समय में। कांगड़ा चित्रकला पर प्रभाव पड़ा मुगल शैली का। कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय थे रागमाला, कृष्णलीला और नायक नायिका। बस थोड़े से और क्वेश्चंस बचे हैं। दिस वन इज द लास्ट पेज। यहाँ पर अरेंज करना है। अभिसारिका नायिका, ये जेआरएफ का क्वेश्चन है। कौन से ईयर का है मुझे ये नहीं याद आ रहा है, देख लेते हैं। हाँ 2016 का है। अभिसारिका नायिका वह जो मिलन के लिए गई हो। प्रेषित भर्तृका नायिका वह जिसका पति कहीं चला गया हो। विप्रलब्धा नायिका वह जिसे पति द्वारा धोखा दिया गया हो। कलहांतरिका नायिका वह जिसका पति झगड़े के कारण अलग हो गया हो। ठीक है, अरेंज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध चित्रकार मानकू संबंधित है। मानकू कांगड़ा चित्रकला शैली से। मशरूय शैल उत्कृष्ट एकाश्म मंदिर स्थित है कांगड़ा शैली में। अत्यधिक निश्चल तथा प्रशांत होने के कारण प्रसिद्ध है कांगड़ा लघु चित्रकला। ये वाली पेंटिंग, ये जो मंदिर है एकाश्मक मंदिर, मोनोलिथिक टेम्पल, मशरूर शैल। कुछ याद है? ये वाली स्क्रीन ब्लर थी, फिर भी मैंने स्किप नहीं किया इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, सारे लाइंस। नेक्स्ट देखिए। वह राजपूत शैली जिसने अपने चित्रों में मुगलों की परंपराओं को अस्वीकृत किए। बसौली।
बसौली लघु चित्र शैली में प्रयुक्त होता है सोनकिरवा कीट पंख। पुस्तक बसौली पेंटिंग एम एस रंधावा। बसौली एम एस रंधावा की बहुत फेमस है। राजा कृपाल पाल का समय था 1678 से लेकर 95 तक के। पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक थे बसौली स्कूल के। राजा कृपाल पाल, बसौली स्कूल। सिकरे के साथ महिला बहुत फेमस पेंटिंग रही है। सिकरे के साथ महिला बसौली शैली की। चित्रकार देवीदास संबंधित हैं। बसौली शैली के फेमस आर्टिस्ट हैं देवीदास। रसमंजरी भानुदत्त बसौली शैली के श्रृंखला रही थी। बसौली श्रृंखला के साथ रसमंजरी श्रृंखला का भी संबंध रहा है। बसौली शैली के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए प्रयुक्त किया जाता था सोनकिरवा पक्षी का। लोक कला पर आधारित शैली कौन सी थी? बसौली शैली सबसे प्राचीन शैली एवं लोक कला पर आधारित शैली रही थी। गीत गोविंद के चित्र बने थे बसौली शैली में। बसौली के चित्र सुरक्षित हैं पंजाब संग्रहालय में। कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत है बसौली क्षेत्र। वह चित्र शैली उत्खल बंधन बहुत फेमस पेंटिंग रही है बसौली शैली की। बसौली चित्रकला शैली का प्रतिकृति चित्र रहा था राजा ध्रुवदेव का। पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन हुआ है बसौली शैली में। चित्रकार मानकू और नैनसुख संबंधित हैं गुलेर शैली से। गुलेर राज दरबार के चित्रकार कौन थे? गुलेर राज दरबार के चित्रकार थे नैनसुख। गुलेर शैली में रामायण का कितना अंकन किया गया था? रामायण बेस्ड 14 पेंटिंग्स बनाई गई थी। राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है, गुलेर नहीं है। गुलेर किसका पार्ट था? पहाड़ी का था। नेक्स्ट सर्टेन 4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। गुलेर शैली के चित्रकार कौन थे? ये नैनसुख थे। और रुमालों के लिए बहुत फेमस है चंबा। चंबा बेसिकली रुमालों के लिए जाना ही जाता है। चंबा की रेखाएं बनाई जाती थी लाल व काले रंग से, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहाड़ी चित्रकला पर कई पुस्तकें लिखी गई थी एम एस रंधावा के द्वारा। सो फाइनली आज के क्लास में पहाड़ी शैली फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में आधुनिक पटचित्र के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। लेसन है 13। ओके, 13 लेसन के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इवन अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, सो प्लीज़ जाते जाते लाइक करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लेसन 13 चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।